श्री बी आर मिर्दा राजकीय महाविद्यालय नागौर, हिंदी विभाग, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आज का विषय है हिंदी कहानी का विकास। भारत में कहानी का प्राचीनतम रूप कथा है। हिंदी से रीतिकाल तक गद्य का अभाव रहा, तथापि हिंदी के प्रबंधों, गीतों और मुक्तकों में कथा ने अपना स्थान और नीति काव्यों में कथा का समावेश मिलता है। रीतिकालीन काव्य में राधा कृष्ण की कथाओं को कवियों ने स्थान दिया, किंतु हिंदी के आधुनिक काल की कहानी कथा से भिन्न रूप में पश्चिमी प्रभाव से विकसित हुई। हिंदी में इस विधा ने बड़ी तेज़ी से प्रगति की है तथा हिंदी की कहानी की तुलना विश्व की किसी भी समृद्ध भाषा की कहानी से की जा सकती है। हिंदी कहानी के विकास काल को मोटे रूप से निम्नलिखित कालों में विभाजित किया जा सकता है। आविर्भाव या विकास काल। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व ही आधुनिक कहानी की कथात्मकता का सूत्रपात पौराणिक कथाओं पर एवं अतिरंजित कल्पना पर आधारित लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान तथा इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी जैसी रचनाओं में हो गया था। कुछ लोग रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, किंतु इस कहानी में संयोग तत्व की बहुतायत है, यानी इस कहानी में वास्तविकता की अपेक्षा कल्पना का प्रयोग अधिक किया गया है। इन रचनाओं अथवा इस प्रकार की अन्य रचनाओं में चमत्कारपूर्ण तथा आश्चर्यजनक एवं अलौकिक घटनाओं की भरमार है। अतः ये रचनाएं प्राचीन कथा के रूढ़ स्वरूप का ही निर्वाह करती है। इनमें कहीं भी सामाजिक चेतना के दर्शन नहीं होते। भारतेंदु युग के साथ कहानीकारों की एक लंबी कतार कहानी लेखन में प्रवृत्त हुई, जिसने कहानी को सार्थक रूप देकर अभिव्यक्ति का सक्षम माध्यम बनाने का प्रयास किया। इस युग में सरस्वती, सुदर्शन, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, इंदु आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिनमें इस युग की कहानियाँ प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका में सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई। इस कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर श्री कृष्ण लाल आदि विद्वान हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। इस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का स्पष्ट प्रभाव है, किंतु शिल्प की दृष्टि से निसंदेह यह एक नूतन कहानी थी। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बंग महिला, यशोदानंदन अखोरी, पार्वती नंदन, सूर्य नारायण दीक्षित, कार्तिक प्रसाद खत्री, जयशंकर प्रसाद, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, जीपी श्रीवास्तव, गिरिजादत्त वाजपेयी, ज्वालादत्त शर्मा आदि लेखकों की कहानियाँ प्रकाशित हुईं। इस युग में अन्य भाषाओं की अनेक कहानियों के अनुवाद हुए। 1907 में बंग महिला की दुलई वाली कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई। कुछ साहित्यकार दुलई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। निश्चय ही ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। इसके पश्चात इंदु में सन 1911 में जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। 1913 में विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन और राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना तथा 1916 में चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। राजा भोज का सपना, जो कि इनसे पहले लिखी गई, जिनके लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, मेले का ऊंट बाल मुकुंद गुप्त की रचना और रामचंद्र शुक्ल की रचना 11 वर्ष का समय आदि कहानियाँ इस युग की उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। इस युग की कहानियों में कथानक सामान्यतः वर्णन प्रधान है। उनमें घटनाओं के कुतूहलपूर्ण चमत्कार की प्रधानता है तथा लेखकों का आग्रह संयोग तत्व आकस्मिकता के प्रति खूब रहा, यानी एकदम से कहानी का घटनाक्रम मोड़ लेता है और पाठक एकदम से चमत्कृत हो जाता है। तो कुतूहल और जिज्ञासा की प्रधानता इस युग की कहानियों की प्रमुख विशेषता थी। इस युग की कहानियों के पात्र अभिनयशील तथा भावुक हैं। कहानीकारों ने पात्रों के चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिक तथ्यों को खोलने की चेष्टा नहीं की है, यानी घटना ही इस कहानी में मुख्य भूमिका निभाती है। पात्रों के मनोविश्लेषण की अपेक्षा घटनाओं के माध्यम से मनोरंजन और संदेश का स्वर
इस युग की कहानियों में मिलता है। कहानियों में वातावरण का चित्रण अवश्य है, मगर वातावरण पात्रों के साथ घुला मिला न होकर वर्णन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस युग की कहानियों में उद्देश्य भावनाओं को खूब पोषण मिला है तथा कहानियाँ नीति या आदर्श की स्थापना पर बल देती है। इस युग की कहानियों की भाषा सहज भी है और अलंकृत भी है। प्रारंभिक युग के बाद में दूसरा युग आया, प्रेमचंद काल। इस युग में हिंदी कहानी को एक नई दशा और दिशा प्रदान हुई। हिंदी कहानी क्षितिज पर प्रेमचंद का आविर्भाव एक नए युग की शुरुआत करता है। इस युग के कहानीकारों ने हिंदी कहानी को सामाजिक व मनोवैज्ञानिक भूमि दी तथा कहानी में प्राचीन संस्कारों की रूढ़ि के प्रति विद्रोह तथा सामाजिक यथार्थ की चेतना के अनुरूप नवीन संस्कारों के बीजारोपण का प्रयास भी किया। इस युग के अग्रणी लेखक प्रेमचंद व प्रसाद हैं। इन्हीं के नाम पर इस युग की समस्त कहानियों को दो भागों में बांटा गया, प्रेमचंद परंपरा की कहानियाँ और प्रसाद परंपरा की कहानियाँ। प्रेमचंद की कहानियाँ सामाजिक समस्याओं तथा यथार्थ चेतना से जुड़ी है, इसके साथ ही मनोविश्लेषणात्मक है, जबकि प्रसाद की कहानियाँ रोमानी और आदर्शवादी हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रेमचंद इस जीवन के यथार्थ से जुड़े हुए हैं, जबकि प्रसाद की कहानियों में कल्पना की अधिकता है। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, नशा, कफन, पूस की रात आदि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। दासी, पुरस्कार, आकाशदीप, मधुआ आदि प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इस काल के कहानीकारों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, प्रेमचंद से प्रभावित कथाकार और प्रसाद से प्रभावित कथाकार। प्रेमचंद परंपरा में विश्वंबरनाथ शर्मा, कौशिक जिनकी रचना है ताई, रक्षाबंधन, इक्केवाला, सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत। इनके अलावा ज्वाला प्रसाद शर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विश्वंबरनाथ शर्मा, जिज्जा, जीपी श्रीवास्तव, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, गोविंद वल्लभ पंत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जबकि चतुर्सेन शास्त्री, विनोद शंकर व्यास, राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद हृदयेश आदि कहानीकार प्रसाद से प्रभावित हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बेचन शर्मा उग्र आदि इस युग के स्वतंत्र रचना प्रक्रिया के कहानीकार हैं। इस युग की कहानियाँ आदर्शवादी तो है ही, किंतु उनके कथानक संघर्ष के यथार्थ को महत्व देते हैं। कहानीकारों ने कथानक में घटना बहुलता को महत्व न देकर पात्रों के संघर्ष को कहानियों का कथ्य बनाया है। इस युग की कहानियाँ सामाजिक जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को वहन करती है, यानी सामाजिक जीवन की समस्याओं को इन कहानियों में अभिव्यक्त किया गया है। प्रेमचंद की कहानियों के पात्र यथार्थ की भूमि पर खड़े हैं, यद्यपि इस युग की कहानियों के पात्र यथार्थ और आदर्श के द्वंद्व में फंसे भावुक और कृत्रिम से रह गए हैं। प्रेमचंद युग में कहानी में वातावरण का चित्रण किसी भाव की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए होता है, साथ ही पात्रों के मनोव्यापारों को उद्घाटित करने के लिए भी हुआ है और कहीं कहीं वह प्रतीक रूप में भी आया है। इस युग में प्रेमचंद की कहानियों की भाषा व्यक्त अनुभवों को पाठकों तक सही ढंग से पहुंचाती है। प्रेमचंद की जो भाषा है वो जन सामान्य से ली गई है, बोलचाल की भाषा है, जिसमें बोलचाल के उर्दू के शब्द भी शामिल हैं, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। अन्य कहानीकारों की भाषा अलंकृत और चित्रात्मक है, जैसा हम जयशंकर प्रसाद की कहानियों में देखते हैं। इस युग की कहानियों को उपदेशात्मक नहीं कह सकते, मगर सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के प्रति कहानीकारों का आग्रह अवश्य रहा है। सीधे तौर पर कोई उपदेश कहानियों में नहीं दिया गया, लेकिन कहानीकारों का उद्देश्य सुधार की भावना से अनुप्रेरित रहा और पात्रों के माध्यम से वो सुधारात्मक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। इस युग की कहानी में व्यावहारिक मनोविज्ञान का भी सफल उपयोग हुआ है। कल हम बात करेंगे प्रेमचंद के बाद की हिंदी कहानी के बारे में।